ओके, चलो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक प्रोजेक्टाइल है, इसे थीटा एंगल पे क्या होता है, प्रोजेक्ट किया जाता है v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, ठीक है। अ प्रोजेक्टाइल विथ इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड u with some angle theta, and theta will be 60 degree and u is 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें बताना है what is the velocity, what is the velocity of projectile which makes angle 30 degree with horizontal। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से अगर 30 डिग्री बनाता है उस समय का हमें क्या बताना है, तो वेलोसिटी बताना है। तो अब ठीक है, आया समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन? तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो खुद से सॉल्व कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार सॉल्व करें, ज़्यादा क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो 30 डिग्री पे क्या बताना है हमें, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है। तो क्या पहले ही 30 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री, मान लो ये कितना है 30 डिग्री विद वेलोसिटी भी, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल में हमने क्या बताया आपको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो जो होता है उसका वेलोसिटी क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, रिमेंस कांस्टेंट रहता है। हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, वेलोसिटी u cos 60 डिग्री इज इक्वल टू v cos 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, अब दिख नहीं रहा होगा शायद आपको, यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या v, तो चलो देख लेते हैं। 10 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना, 1/2 इज इक्वल टू v cos 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2, 2 ने 2 को मारा, दैट विल बी v इज इक्वल टू 10√3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए और भी देखते हैं प्रॉब्लम। अभी आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या होगा, ये वेलोसिटी एक बार कहीं ना कहीं जा कर के हाईएस्ट पॉइंट के बाद भी कहीं ना कहीं बन रहा होगा। 30 डिग्री जो होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री अगर मान लो वो पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा विद वेलोसिटी v, एंड हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा होगा, तो 30 डिग्री। तो भी हम लोग यही इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। दोनों के लिए क्या आंसर क्या होगा, सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा। इसमें इस कंडीशन में भी क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो भी वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। आइए आगे देखते हैं। if a projectile is projected with a some initial velocity u with some initial velocity 50 meter per second with angle 53 degree 53 degree with the initial with the horizontal, ठीक है। A projectile is projected with the initial velocity 50 meter per second and angle 53 degree with the horizontal। तो find the velocity of the particle, आप लिख लो find the velocity of the ball, find the velocity of the ball when makes the angle
90 डिग्री विद इनिशियल ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी बोल दो, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर तो दोस्तों ये हमारा प्रॉब्लम है कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल व्हेन द मेक्स द एंगल 90 डिग्री विद द इनिशियल। जब हमें वो वेलोसिटी बताना है जहाँ जिस टाइम क्या हो रहा होगा, तो उस समय क्या हो रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो अगर सपोज करो वो वेलोसिटी यहाँ पर कहीं पे होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, जिसे हम लोग वी से इंडिकेट कर देते हैं, और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहा होगा। वो हॉरिजॉन्टल से तो एंगल नहीं दिया हुआ है, हमें एंगल कहाँ से दिया हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी से एंगल दिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी से कितना एंगल बना रहा होगा, 90। डैट मीन्स इस यहाँ पर अगर ड्रॉ करें तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज वेक्टर क्या होता है, पैरेलली शिफ्टेड होता है। तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी v बनाते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये 53 डिग्री पहले से गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा होगा, 37 डिग्री। कितना बना रहा होगा, 37 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो हमें बता देना है फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द बॉल। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर में कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो बस आपको बस कुछ नहीं करना है, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को क्या कर देना है, तो इक्वल कर देना है। ऑलवेज क्या होगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल विल रिमेन कांस्टेंट। बस इसी इक्वेशन को यूज करना है। दैट विल भी क्या हो जाएगा, 50 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू v cos 37 डिग्री। बस आ गया, आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आ गया। ओके बच्चों, तो हम लोग cos 53 डिग्री का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से आप लोग ट्रायंगल याद रखेंगे। ये कितना होगा 53 डिग्री, ये कितना 37 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाता है 3, ये कितना 4 और ये 5। तो हमें आसानी से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। cos 53 डिग्री वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो 3/5 तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 30 वैल्यू हो जाएगा। ये v cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 37 3/5 हो जाएगा। आप लोग देख लो, cos 37 डिग्री सॉरी 4/5 हो जाएगा, माफ़ करना दोस्तों। cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा, cos 37 डिग्री 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इजीली v का वैल्यू लिख सकते हैं कितना, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 15 बार में। दैट विल बी v इज इक्वल टू 75/2 मीटर पर सेकेंड। आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो ये मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द पार्टिकल, सेकंड क्वेश्चन आप लिखो यहाँ पे। सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, टाइम एट विच वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू initial velocity. The time at which velocity vector is perpendicular to initial velocity. तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सो यहाँ का वेलोसिटी कितना मिला, v इज इक्वल टू 75/2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कभी भी टाइम निकालने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो वाई के अलोंग जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन होता है उसे ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलो देख लेते हैं टाइम हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या होता है, यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी along y direction at which time, the time at which these velocity is perpendicular to initial velocity। तो कितना हो जाएगा, आप देखो यहाँ का वेलोसिटी ये v है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, y के एक्सिस में v साइन 37 डिग्री, v साइन 37 डिग्री। तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा, v साइन 37 डिग्री। इनिशियल वेलोसिटी व्हाट, तो इनिशियल वेलोसिटी इज
साइन 50 कितना, साइन 50 तो कितना हो जाएगा, यानी 50 इंटू साइन 53 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा कितना, तो 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू टी। बस सॉल्व कर लो, आसानी से ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, v साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/5 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, ये v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू आप लोग पुटअप कर दो 75/2, तो ये कितना 15 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 45/2 इज इक्वल टू 40 माइनस 10t। आगे कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो, 10t इज इक्वल टू 40 माइनस, ये कितना हो जाएगा, अच्छा ये माइनस में था ना, माइनस में था, बिल्कुल माइनस में था ये, बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड इन प्रोजेक्टाइल मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव, टेकन एज नेगेटिव, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, जी को भी क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोगों ने प्लस रखा है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या रखा, माइनस रखा। तो ये पहले क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस इधर जाएगा तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 22/5 लिख सकते हैं क्या हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप लोग देखो ध्यान से, तो 66.25 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग टाइम भी कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। आइए और भी देखते हैं क्या, इसी में हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर ऐड करो। थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसमें, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, अगर अब मैं पूछूँ आपसे कि व्हाट इज द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर होगा, आप लोग ध्यान से देखो। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो होगा काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होगा, यहाँ जैसे हम लोग इनिशियली फेंका तो बहुत रफ्तार जो होगा उसका क्या होगा, बहुत ही तेज़ होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, बहुत तेज़ होगा। उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीज़ करेगा। एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, और वहाँ से फिर इंक्रीज करना स्टार्ट होगा। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर आ रहा है, टॉपेस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पॉइंट पे जो होगा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर हमने अगर v कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा दोस्तों, ठीक है, बहुत ही मिनिमम होगा। तो हम लोग चलो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कितना हो जाएगा, 1/2 m v किस डायरेक्शन का, तो इस डायरेक्शन का हम लोगों ने लिया। हाँ, हम लोग कौन से डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन का वेलोसिटी लेना है। इस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो कांस्टेंट होता है, दैट विल बी क्या, vx। तो vx को हम लोग लिख सकते हैं क्या, vx स्क्वायर। बस ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। अगर मास ले लो 2 kg, मास ऑफ द पार्टिकल व्हेन, यहाँ पे मास लिख दो, मास इज इक्वल टू 2 kg। तो यहाँ से 2 और वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, vx तो कांस्टेंट आ रहा था, है ना, तो कांस्टेंट कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, आप देखो। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डेट विल बी 900 जूल हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी आसानी से कैलकुलेट कर पाए, ठीक है। आइए एक चीज़ और इसमें हम लोग निकाल सकते हैं, क्या एग्जाम में वो भी पूछ सकता है आपके, देखो ध्यान से, फाइंड, लिखो क्वेश्चन, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 1 सेकेंड, ठीक है।
तो इस टाइम इंटरवल में हमें क्या बताना है, चेंज इन वेलोसिटी बताना है। दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल 0 टाइम से यहाँ से स्टार्ट करता है t=0, देन 1 सेकेंड पे इसका जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो बताना है। स्पीड नहीं मैं पूछा हूँ दोस्तों, मैं क्या पूछा हूँ आपसे, वेलोसिटी चेंज। और वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऑलवेज रिमेंबर इट, वेलोसिटी वेक्टर। तो आप लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हैं 1 सेकेंड बाद का वेलोसिटी निकाल दिए, स्पीड निकाल दिए और यहाँ का स्पीड 0 और इतना माइनस इतना, वो आंसर बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, चलो देखते हैं। बहुत ही आसान है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, dv/dt। डी क्या हम लोग ने पढ़ा है, डी वेक्टर बाई डेल टी वेक्टर पढ़ा हुआ है हमने, हाँ ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी यहाँ पे टाइम वेक्टर नहीं होता है, बहुत बड़ा मिस्टेक दोस्तों मैंने कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इनटू चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन वेक्टर तो ऑलवेज वन ही, एक ही पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है क्या, तो फ्री फॉल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड जी अंडर ग्रेविटी। तो हमने लिखा जी और टाइम इंटरवल कितना 1 - 0, दैट विल बी 10 × 1 = 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया क्या, चेंज इन वेलोसिटी। और वो भी चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी का ये मैग्नीट्यूड हुआ, नॉट द टोटल वेक्टर ऑफ। ठीक है, ये क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी का ये ओनली मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, तो ये बस ये 4 तरह से क्वेश्चन इस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल से पूछे जा सकते हैं, जो कि मैंने आपको डिस्कस किया। तो आइए और भी देखते हैं प्रॉब्लम हम लोग।